पार्टी और परिवार के बीच धर्म संकट में फंसे अनिल शर्मा के इस्तीफे के बाद हिमाचल का सियासी पारा एकदम से चढ़ गया है। राजनीतिक गलियारों में मचे शोर के बीच अनिल शर्मा ने रिजाइन करने के एकदम बाद ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर बड़ा हमला बोला है। इतना ही नहीं, बेटे और पिता के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से ही तनाव से गुजर रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री ने दबाव में आकर जब इस्तीफा दिया तो उनके तेवर तीखे हो गए। त्याग पत्र देने के बाद कैमरे के सामने आए अनिल शर्मा ने दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के राज्य ब्यूरो प्रमुख मस्तराम डलैल के साथ जब बात की तो अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए। क्या रहेगी शर्मा जी, क्या घटनाक्रम है, क्या अपडेट है? क्योंकि मैं तो चाहता था कि मैं रिजाइन दूं और सरकार में बना रहूं, परंतु मेरा बेटा जब कांग्रेस का उम्मीदवार हुआ उसके बाद मेरे पर लगातार दबाव बनता रहा और दबाव बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के माध्यम से, शांता कुमार जैसे बड़े बड़े शीर्ष नेताओं के माध्यम से कहा गया। फिर भी मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि ठीक है बयानबाजी करना अलग बात है, परंतु हाल में कल मेरे चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी गए, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने मेरे चुनाव क्षेत्र में की है। पर एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रधान या जो भी लोग मिले वो उस वक्त कांग्रेस में थे और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी में आए थे। आज अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज वो लोग यदि शामिल हुए हैं, शामिल नहीं वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में, तो काहे कि सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक तो लोग करते हैं, जब वो समय आएगा लोग सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। परंतु फिर भी मैं इससे आहत हुआ, क्योंकि बहुत सी बातें उन्होंने कल जो है मंच पे कही, और मंच पर जिस तरीके से बातें कही है, उन्होंने कहा कि यदि अनिल शर्मा बोलना जानते तो हम भी इसका जवाब देना जानते हैं। मैंने बहुत शालीनता से अपनी बात रखी थी और शालीनता से ही कोई अपनी बात रखने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री आहत हुए क्योंकि नेता नहीं कहा गया। विधायक दल के नेता हो सकते हैं, मैंने कहा कि वो हमारे नेता हैं, विधायक दल के नेता हैं, परंतु जिनका जिक्र मैंने किया नेताओं का, उसे पंडित सुखराम का जिक्र इसलिए किया कि वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, फिर भी उनको नेता मानते हैं। नेता बनने के लिए समय लगता है। मुख्यमंत्री जी, आपको समय लगेगा, जब आप काम करेंगे, लोगों में पहचान बनती जाएगी, तो आप भी नेता की लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो हमें तो कामना करता हूं कि आप उस लाइन में बने और नेता के रूप में जाने जाएं। तो इसलिए इसमें आहत होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कल मजाक उड़ाया आपने मेरा कि अभी घास काटता है घर में, तो मैं कहना चाहता हूँ इसमें क्या बुरा किया मैंने? यदि मैं अपना काम करना जानता हूँ और खुद ड्राइवर हूँ, मैं कहा था कोई गाड़ी में मेरा ड्राइवर नहीं हुआ, जब मैं चाहे सांसद रहा, चाहे मैं विधायक रहा, मंत्री के रूप में मैं गाड़ी खुद चला लेता हूँ। और यदि मैं घास काट रहा था तो प्रदेश के प्रधानमंत्री यदि चाय वाले बन सकते हैं, और जहाँ आपके सब आज चौकीदार बन गए हैं, आप भी चौकीदार बने हो आजकल, तो क्या इसमें घास काटने वाले जो है क्या कमी मैंने गलत किया? और दूसरा, रामस्वरूप जी इस बात को लेकर करते हैं कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्या रामस्वरूप जी बताएंगे मुझे कि राजनीति छोड़नी चाहिए? क्या ये फैसला रामस्वरूप जी करेंगे? मैं उनकी बात पे इस पर कहना चाहता हूँ, रामस्वरूप जी ने इस बात पर भी कहा कि अनिल शर्मा रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने आए। मैं रात के अंधेरे में नहीं, यदि मैंने किया होगा तो मुझे आपके नेताओं के, रामस्वरूप जी आपसे नहीं पूछा गया, बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से मुझे जब अनुरोध किया गया तब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया था। और इसलिए ये कहना कि मैं रात के अंधेरे में आया, आप तो दिन के उजाले में लोगों को नज़र नहीं आए। 5 साल आप जो हैं लोगों के बीच में, आज कई पूछते हैं कि रामस्वरूप जी कौन है। अब आपकी पहचान तब होनी शुरू हुई जब आप मुख्यमंत्री के साथ आपने चलना शुरू किया, इसलिए आपकी पहचान आज रामस्वरूप जी आपकी पहचान बनी। आपको दिन के उजाले में लोग पहचान रहे हैं, तो आप यदि गए होते इलाके के अंदर तो आपको मुख्यमंत्री के पीछे नहीं कहना पड़ता कि मुख्यमंत्री के नाम पे वोट डालिए या प्रधानमंत्री के वोट डालिए। तो इसलिए बहुत सी बातें हैं, मैं इसको समय आने पे इसकी जो है जिक्र करूंगा समय आने पे। आपने सरकार में रहते हुए भी इस वक्त की सुविधाओं पे सवाल उठाए, आपने खुद को पावर मिनिस्टर विदाउट पावर कहा, तो ओवरऑल जो ये 1.5 साल का कार्यकाल है जयराम सरकार का, इसका आंकलन किस प्रकार करते हैं आप? देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों में एक बात आई है कि मंडी का मुख्यमंत्री है, और ये भी कहा गया कि मंडी के मुख्यमंत्री के ऊपर ही वोट मांगे जाएंगे, क्योंकि आपको यदि सांसद पे विश्वास नहीं है तो आप मुख्यमंत्री के नाम पे वोट मांगने की बात करते हैं। मुख्यमंत्री जिले का हो और उस जिले के अंदर सड़कों की हालत वैसी हो, क्योंकि मैं हमीरपुर में गया हूँ, यदि धूमल जी के वहाँ देखे सड़कों की, देखिए आप क्या स्थिति है। दुख होता है मुझे कि आज मंडी की सड़कों पे मुख्यमंत्री, क्योंकि हेलीकॉप्टर में उड़ते रहे,
आज चुनाव के अंदर गए हैं तो कहीं पैचवर्क का काम शुरू हुआ है। हम मंडी से शिमला जाते हैं तो सड़कों की हालत, और विधायक जो भारतीय जनता के पार्टी के विधायक हैं उन्होंने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री जी सड़कों की हालत क्या है, इसको सुधारा जाए। यदि जिला की सड़कें नहीं सुधरे मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य सुविधाओं, आज जोन हॉस्पिटल की हालत है कि सिविल हॉस्पिटल के जो है उसके बराबर जो पहुंच चुका है, बिल्डिंगें हैं, डॉक्टर नहीं। जब मैंने कहा तो मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट गलत पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री यदि कांगड़ा से हैं तो आप तो मुख्यमंत्री हैं, और यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की जोन हॉस्पिटल लोग हमें, मैं विधायक हूँ वहाँ का, और आज ना मेडिकल कॉलेज ढंग से चल पा रहा है, ना जो हमारा जोन हॉस्पिटल चल पा रहा है। तो मुख्यमंत्री को एक डर होना चाहिए, यदि जिला का मुख्यमंत्री है तो एक डर होना चाहिए लोगों के अंदर कि ये मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए, और अधिकारियों को डर होना चाहिए, अधिकारियों को डर होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की सड़कें हैं, मुख्यमंत्री के जिला की सड़कें हैं, उस सड़कों के ऊपर यदि गड्ढे हों तो इससे शर्म लगती है कि हम इसमें अपने इलाके में काम नहीं कर पाए हैं। इसके लिए किसकी जवाबदेही मानते हैं, या किसके लिए किसको दोषी मानते हैं आप, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो? मैं इसमें देखो सरकार के अंदर मंत्री हूँ, अभी जब तक रिजाइन नहीं होता हूँ, एक डर होना चाहिए, मुख्यमंत्री का एक डर होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ एक शराफत अलग चीज़ है, पर सरकार के अंदर आपकी पकड़, मुख्यमंत्री की पकड़ होनी चाहिए। एक डर अधिकारी होना चाहिए कि यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री, जिले का मुख्यमंत्री, यदि मंडी का मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की सड़कों की हालत ऐसी हो तो क्या अधिकारी को डर नहीं है उस बात का? कोई डर नहीं है अधिकारियों को कि हम उन सड़कों का करें कि मुख्यमंत्री यहाँ से जाएँ तो इनमें कम से कम ये सड़कें ऐसी हो जिसमें मुख्यमंत्री पता लगे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इस जिला से संबंधित रखता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात होनी चाहिए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि केवल राजनीति के अंदर हम छुपा के राजनीति नहीं करनी चाहिए, जो वास्तविक स्थिति है उसको भी अब उस पर नज़र रखनी चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री के जो है ऑफिस में अपना त्यागपत्र भेज दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर मिले नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बाहर होंगे, तो मैंने उचित, क्योंकि अभी मंडी की तरफ अपना जो है जाने का जा रहा था, तो मैंने अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री के ऑफिस में भेज दिया। लिखित रूप से भेजा? लिखित रूप से भेजा। तो अब आगामी आपकी क्या रणनीति है, क्या प्लान है? चुनावों में प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं, मैंने कहा है कि पहले तो मैंने कहा था कि किसी पार्लियामेंट हल्के मेरी ड्यूटी लगाएं तो मैं जाऊंगा और प्रचार भी करूंगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते। परंतु कल की घटना के बाद मैंने समझा कि अब प्रचार करना उचित नहीं होगा और मैं किसी का प्रचार नहीं करूंगा, और इसके लिए पार्टी जो फैसला लेना चाहे वो पार्टी उसमें अधिकृत है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ और 5 साल के लिए चुन के गया हूँ, और 5 साल मैंने लोगों की सेवा करनी है, उसके लिए मैं जो हूँ काम करूँगा और उसके लिए प्रयास करूँगा। तो त्यागपत्र की नौबत क्यों आई आपकी? से बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से यदि मेरे बेटे को टिकट दिया है इसमें मेरा कोई दोष नहीं हो सकता, परंतु बयानबाजी की आप काम कीजिए। मैंने अपनी बात कह दी थी कि मैं इसमें बात नहीं करूँगा, और इसके बावजूद यदि इतने प्रधान यदि आए होंगे तो क्या किसी ने कहा कि अनिल शर्मा ने रोकने का प्रयास किया उनको? यदि मैंने विरोध में काम करता तो शायद उनको रोकता मैं हूँ कि वो रैलियों में नहीं जाते। मैंने किसी को नहीं कहीं कहा जी हमें बुलाया गया था हम चले गए। आप अभी भारतीय जनता पार्टी में इसलिए लोग वहाँ पे चले गए, और मैं उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, और यदि गए भी होंगे तो मुझे उन पर विश्वास है कि जब जो आदेश जो होगा उस आदेश में वो चलेंगे। तो आगे क्या आपने ये लगता है आपकी बातों से कि आपने दबाव में आके कहीं ना कहीं त्यागपत्र दिया है, तो आप क्या भाजपा को भी छोड़ देंगे या पार्टी में बने रहेंगे? मैंने कहा मैं पार्टी में बना रहूँगा, और जिस सिंबल में मैंने चुनाव लड़ा है उसी में रहूँगा, और आगे आदेश जो होगा पार्टी यदि मुझे रखना चाहेगी रखें, नहीं रखना चाहेगी तो उनकी इच्छा है। आप शर्मा जी, आप बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जी बहुत शरीफ हैं, ईमानदारी से प्रयास भी करते हैं कामों के लिए, तो फिर कहाँ ये एकदम दिक्कत कहाँ आई? बैठ के बात हो सकती थी, आप में सहमति बन सकती थी, फिर ऐसी नौबत क्यों आई? अगर आप मुख्यमंत्री को बार बार बोलते हैं कि वो अच्छे इंसान भी हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं, फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है सर? दिक्कत मैंने कहा कि यदि उनको लगता है कि उनका मंत्री गायब है तो मुझसे बात कर सकते थे, क्योंकि इस तरीके से आप मंच पे जाकर अपने मंत्री के बारे में कहेंगे तो कोई मेरा दिल से तो आहत हुआ हूँ। यदि आपको लगता कि मैंने नहीं आना है या कोई बात होती, जब मैंने पार्टी को कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा और मैंने प्रचार में नहीं जाऊँगा, तो उससे बात यदि वो कह रहे मंच में कह रहे कि मेरा मंत्री गुम है, तो इसका मतलब आपको अपने मंत्री भी विश्वास ही नहीं है। जब विश्वास नहीं है तो उस मंत्रिमंडल में रह के क्या करना मैंने, तब मैंने ज्वाइन दे दिया उसको। तो चुनावों के बाद क्या आप भाजपा के कार्यक्रमों में जाएंगे, शामिल होंगे, नहीं होंगे?
बिल्कुल क्यों नहीं होंगे। वो तो मैं जब तक उनका विधायक हूँ भारतीय जनता पार्टी को जाऊँगा, कार्यक्रमों में रहूँगा और काम करने का प्रयास करूँगा। और क्योंकि मेरा बेटा चुनाव लड़ रहा है, उसकी शुभकामनाएं मेरी उसके साथ है कि वो जो बुलंदी में जाए और हर बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े। तो भाजपा ने ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप रात के समय टेलीफोन से, सोशल मीडिया से आप अपने बेटे के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, क्या ये सही है? प्रचार, देखिए एक बात है, जो अंदेशा लगाना अलग बात है। यदि मैंने कहा कि मेरे प्रधान यदि गए होंगे मंच पे और यदि मैं रात के अंधेरे में कहा होता तो मैं शायद मेरे प्रधान वहाँ नहीं जाते, उनको मैं रोकता। मैंने रोका होता तो ये सर्जिकल स्ट्राइक आपकी नहीं होती। तो मैंने उनको खुले तौर पे छोड़ा हुआ है कि आप जो मन करता करें। और इसलिए जो है रात के अंधेरे में काम नहीं, इसका फ़ायदा तो उल्टा भाजपा ले रही है, जिसका मैंने जो है पुलिस कंप्लेंट की हुई है। आप जो है मेरे पोस्टर छाप के जो है पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से आप प्रचार कर रहे हैं, तो प्रचार भी तो आप लगे। मेरी यदि जरूरत नहीं है तो क्यों मेरे पोस्टरों का प्रचार किया जा रहा है? क्यों लोगों का है कि मैं मंत्री पद से नहीं छोड़ूंगा, मैं विधायक से नहीं जाऊंगा? ऐसे ऐसे प्रचार आप कर रहे हैं। और कई तरह के प्रचार जो हैं आप जो है आज मीडिया के अंदर कर रहे हैं, उसको मैं बाद में कहूँगा। कई तरह के प्रचार आप मीडिया के अंदर कर रहे हैं केवल हमारी जो इमेज को टार्निश करने के लिए, उसको जो पब्लिक के अंदर बताने के लिए आप कई तरह का प्रचार कर रहे हैं। तो अब मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि नेता बनिए, और भी नेता बने, आप भी नेता बनिए, काम से पहचान बनाइए और बहुत लंबा सफ़र आपने तय करना है। अभी कम उम्र है आपकी, लंबे सफ़र की मैं कामना करता हूँ। लंबे सफ़र में आप आगे बढ़ें, उसकी मैं कामना करता हूँ। और एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मिला है। चाटुकारिता से बचें और अधिकारियों पे लगाम लगाएं, अधिकारियों पे डर बने। ये जो है हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि समय निकलता समय जो है बहुत जल्दी निकल जाता है। और इस समय मैंने, क्योंकि राजनीति अंदर कई बार समय देखा, आदमी के हाथ से समय फिर निकल जाता है। और इसलिए जो है पंडित सुखराम जी ने मुझे एक बार कहा था कि राजनीति के अंदर मौका आदमी को कभी कभी मिलता है, और मौका जो है उस मौके के ऊपर यदि आप काम कर जाते हैं तो पहचान बन जाती है। निस्संदेह मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, मैं कोई नहीं कह रहा मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब तक एडमिनिस्ट्रेशन पे लगाम नहीं होगी तब तक हम वो जो चीज़ें हमारी है वो हम कर नहीं पाएंगे। सर ऐसा लोगों में चर्चा है कि आपको अपनों से डर है, मतलब आपको भाजपा से डर है, लेकिन आश्रय को कहीं ना कहीं अपनों से डर है, कांग्रेस से डर है। तो कैसे इस विचित्र स्थिति का कैसे आकलन करते हैं आप? कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी डर है, भाजपा का भी डर है, तो पंडित परिवार इस सारी परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलेगा? देखिए ऐसा है, हम राजनीति के अंदर लंबा सफ़र यदि हमने तय किया है, ये चुनौती को पहली बार हमारे पास चुनौती नहीं आई है। और मैंने एक बात देखी है कि मंडी पार्लियामेंट हलके की जनता जब ऐसा मौका आता है, इस चक्कर भी उसे जनता निकालती है। और मुझे मालूम है कि इस चक्कर भी उसे जो है जनता ही फैसला करेगी। हमारी जनता जो है बहुत समझदार है और समझदारी से काम लेगी, और जनता देखना चाहती है, और जनता जो है देख चुकी है, अब देखना चाहती है। जो देख चुकी है वो देख चुकी है, अब जनता देखना चाहती है कि किसको मौका देंगे और क्या कर सकता हो। धन्यवाद सर। ये थे ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, जो कि जयराम सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने अपना त्याग पत्र जो वो मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। कैमरामैन रुचिका चंदेल के साथ मस्तराम डलैल, दिव्य हिमाचल, शिमला।